ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं होली स्पेशल कार्यक्रम रंग में न पड़े भंग। जी हां, होली रंगों का त्योहार है और अगर इस रंग में भंग पड़ जाए तो सबको परेशानी होती है, सबको दिक्कत होती है। और किस तरह से सेफ होली मनाएं, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं जो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षित होली आप बना सकते हैं और किस तरह से पूरे त्योहार को आप एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया आपको, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरह से आप सेफ होली मना सकते हैं। कुदरती रंग और गुलाल का इस्तेमाल करें। लाल या गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें, ये दिखने में भी अच्छे हैं और जल्दी उतर भी जाते हैं। हरा, बैंगनी, पीला, नारंगी रंगों में ज्यादा हानिकारक रसायन होते हैं, इनसे बचना चाहिए। होली खेलने से पहले अपने बालों में अच्छी तरह से तेल लगाएं और रंगों से बचने के लिए टोपी पहने। स्किन पर क्रीम या फिर तेल लगाकर होली खेलें। अगर आपको त्वचा पर कहीं जलन महसूस हो रही है तो उस जगह को तुरंत धो लें। होली के बाद त्वचा को पहले जैसी रंगत में लाने के लिए सोयाबीन के आटे या बेसन को दूध में मिलाकर लगाएं। होली खेलते वक्त आंखों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी होता है। रंग खेलने से पहले आंखों के लेंस जरूर उतार लें। तो देखा आपने किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी होंगी रंगों के त्योहार होली को मनाने से पहले। जी हां, आपको हरा और जो गुलाबी कलर है उसका इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए। हालांकि रंग देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जितना वो देखने में खूबसूरत लगते हैं उतना ही आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। और किस तरह से सुरक्षित होली मनाएं, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर उदय मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से रंगों का त्योहार मनाया जा सकता है। डॉक्टर उदय, जिस तरीके से बताया आपने कि किस तरह से रंगों का त्योहार होली मनाना चाहिए, किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे काफी शरारती होते हैं, काफी उत्साहित होते हैं होली के त्योहार को लेकर, रंगों को खास कर लेकर। यहाँ पर आजकल ये भी इस्तेमाल किया जाता है, गुब्बारे का इस्तेमाल बहुत सारे बच्चे करते हैं, चलते ट्रैफिक के बीच में वो गुब्बारे मारते हैं। तो हालांकि ये उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये छोटे बच्चे मानते तो है नहीं, बट इनको मना किया जाना चाहिए। कोई आदमी चल रहा है, उसके ऊपर रंग फेंकता है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, उसके साथ साथ वो कुछ अलग तरह के पदार्थ भी फेंकते हैं, जैसे वाइल फेंक देना या कोई क्रूड वाइल, वो इंजन वाइल, ये सब चीज़ हार्मफुल होते हैं। क्योंकि वो चल रहा है तो उस आदमी को ये पता नहीं है कि जो क्या हो गया और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे को मना करना चाहिए। छत के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से जाकर के ऊपर से वो करते हैं, ये चीज़ें उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे इस तरह के काम नहीं करें। जी, जाहिर सी बात है कि बच्चों को सोचना समझाना होगा कि वो गुब्बारे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जब वो गुब्बारे का इस्तेमाल करते हैं, जब होली के हुड़दंग में रंगे होते हैं, तो उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि किसी को क्या परेशानी हो सकती है, किसी के लिए क्या दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो उनको समझाना पेरेंट्स का काम है और बेहद जरूरी है बच्चों को समझा कर रखें, गुब्बारे का इस्तेमाल कम से कम करें और रंगों का इस्तेमाल कम से कम करें। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने को मिलती है कि मोस्टली जब लोग रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, डार्क कलर्स इस्तेमाल कर लेते हैं और वो कलर्स ज्यादा कई दिनों तक नहीं छूटते हैं बॉडी पर से, फिर उसके बाद केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है रंगों को छुड़ाने के लिए कि जल्द से जल्द ये कलर जो है हमारी बॉडी से उतर जाए। वो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, केमिकल्स का यूज, वो कलर परमानेंट कलर होता है जो कि लेट से छूटता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑयल का यूज करना चाहिए, पहले से प्लांट होकर के रहना चाहिए और जल्दी से वॉश करना चाहिए फेस को, तो उस टाइम वो जल्दी हो जाएगा। अगर आप डिले करते हैं तो कलर फिक्स हो जाता है स्किन पे, तो वो लेट करता है। तो अगर आप किसी केमिकल के इस्तेमाल करने के बाद फिर उसको क्लीन करते हैं तो स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, ड्राइनेस हो सकता है और एलर्जिक भी हो सकती है। आप वो वॉश करने में भी एलर्जिक हो सकता है, क्योंकि वो भी जो केमिकल्स है वो हार्ड केमिकल्स होते हैं। हार्ड केमिकल से जो स्किन का ऊपर का लेयर है वो डैमेज हो सकता है, तो ये सब परेशानियां आ सकती है।
जी, तो तमाम परेशानियां हैं जो आ सकती हैं और ये परेशानियां आपके सामने ना खड़ी हों, इसीलिए जो है इस जो तमाम उपाय डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो हमने आपको बताया, उनको आपको इस्तेमाल में लाना होगा ताकि आप सुरक्षित होली मना सकें। डॉक्टर साहब, होली रंगों का त्योहार है और रंग तो चारों तरफ होते ही है, साथ ही खास पकवान भी होते हैं और साथ साथ बाजारों मिठाइयां भी हमारे आसपास बेहद होती हैं, घर में ढेरों मिठाइयां आती हैं। तो मिठाइयां जिस तरह की आजकल मार्केट में मिल रही हैं, उनसे किस तरह से जो दिक्कत है वो हो सकती है, किस तरह से रंग में भंग पड़ सकता है जिस तरीके से केमिकल्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मिठाइयों का सवाल है, सिटी में जो मिठाइयाँ इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो दुकानदार क्या करते हैं, वहाँ पे जो है नॉर्मली मिक्स कर देते हैं मिठाइयों में। उसके बाद मिठाइयाँ जो तैयार की जाती है उसमें वाइल जो होते हैं, वाइल भी ठीक नहीं होते हैं। वाइल भी वो जो है बर्न वाइल यूज करते हैं। बर्न वाइल के अंदर जो कुछ केमिकल चेंजेज आते हैं ऑन्कोजेनिक हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे सिटी के लोग जो है दुकान की मिठाइयों का इस्तेमाल नहीं करें, वो अपने से बना करके इस्तेमाल करें, क्योंकि मिठाइयों के जो डिमांड होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उतना फुलफिल नहीं करने की वजह से वो कुछ ना कुछ अलग कर जाते हैं, जैसे मिलावट करते हैं। तो मिलावट वाली मिठाइयाँ हार्मफुल हो जाती है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट जो है आपको सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, जब डिमांड बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे भी मिलावट करते हैं लोग। और मिठाइयों में जहाँ तक बात है दुकान की, तो दुकान ओपन होते हैं, वहाँ पे जो है अभी थोड़ा हॉट हो रहा है तो डस्ट आते हैं। डस्ट से जो है मिठाइयाँ गंदी हो जाती है और वो इन्फेक्टेड होती है। तो बहुत लोगों को लूज मोशंस के जो अभी अभी स्टार्ट हो रहे हैं, जी। तो जो आप स्ट्रीट फूड और मिठाइयाँ उससे होती है। जी, तो कहीं ना कहीं खान पान का भी बेहद ख्याल आपको रखना होगा और होली को सुरक्षित तरीके से मनाना होगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन चलते चलते आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, सिर्फ कुछ थोड़े से समय में? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आप फेस पे ऑयल का इस्तेमाल कीजिए और हेयर्स को आप कैप लगा करके ढक लीजिए। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑयल का इस्तेमाल करें और अपने बालों को ढक कर रखें ताकि हानिकारक जो रासायनिक रंग हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम जानकारी दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।